अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिल टीवी। आज की हमारी स्टोरी है अक्लमंद लड़की। एक सौदागर था, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम नूर था। वो बाजार में बर्तन बेचता था। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं बर्तन बेचने बाजार जा रहा हूँ। जैसे ही वो बाजार पहुँचा, एक ठग की नज़र सौदागर पर पड़ी। उसने सोचा, लगता है नया नया आया है, क्यों ना इसे ठग लूं। उसने सौदागर से पूछा, ये बर्तन कितने में दोगे? ये तमाम बर्तन 50 रुपए के हैं। ठग ने कहा, मैं बर्तन वैसे ही लूँगा जिस हालत में वो रखे हैं। सौदागर ने कहा, हाँ ठीक है। जैसे ही सौदागर बर्तन घोड़े से उतारने लगा, ठग ने कहा, बर्तन घोड़े से क्यों उतार रहे हो? मैंने ये बर्तन जैसे रखे थे वैसे ही खरीदे हैं। सौदागर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं घोड़ा नहीं दूंगा। चलो थाने चलते हैं। दोनों थाने पहुँचे। थानेदार ने दोनों की बात सुनी। थानेदार ने कहा, तुमने इसकी बात कबूल की थी, इसलिए घोड़ा देना ही होगा। सौदागर उदास होकर अपने घर वापस पहुंचा और अपनी बेटी से कहा, बेटी एक ठग ने मेरा घोड़ा ठग लिया। नूर ने कहा, अब्बू कल मैं बाजार जाकर उस ठग को सबक सिखाऊंगी। नूर दूसरे दिन घोड़े पर खिलौने लादकर बाजार पहुंची। जैसे ही ठग की नज़र नूर पर पड़ी, उसने कहा, ऐ लड़की ये सारे खिलौने कितने के हैं? नूर ने कहा, 40 रुपए के हैं जनाब। ठग ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं खिलौने उसी हालत में लूँगा जिस हालत में वो रखे हैं। साहब मैं पैसे भी उसी हालत में लूँगी जिस हालत में वो रखे हैं। जैसे ही ठग लड़की को पैसे देने लगा, लड़की ने पैसों के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। अरे तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? जैसे खिलौनों के साथ घोड़ा आपका है, वैसे ही पैसों के साथ हाथ मेरा है। दोनों झगड़ते हुए थाने पहुँचे। नूर ने थानेदार को सारी बात बताई। तुम्हें लड़की की बात मानना चाहिए। अगर तुम अपना हाथ नहीं दे सकते तो बदले में उसके दोनों घोड़े लौटाने होंगे। ठग ने कहा, ठीक है साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। नूर दोनों घोड़ों को साथ लिए खुशी खुशी अपने घर पहुँची और सौदागर को सारी बात बताई। शाबाश बेटी, आज तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से हमारे दोनों घोड़े वापस मिल गए और ठग को भी सबक मिल गया। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।